Hello, myself Raghunath Jha. I am a teacher for mathematics for class 11th, 12th, IITG, मेंस एंड एडवांस्ड। आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें टॉपिक हमने जो लिया है जो बेसिक टॉपिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। और ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है। और हम आज जो बात कर रहे हैं एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है एंगल्स का। एंगल्स के बारे में हम लोग पहले सीखेंगे। तो एंगल्स होती क्या चीज है? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। मान लो ये रे है, इस रे का रोटेशन हो रही है। रोटेशन दो तरीके से हो सकता है। ये आपका इनिशियल साइड है या इनिशियल पॉइंट, मान लो ये आपका वो है, ये आपका ये है, ये भी है, ये आपका वो है, यहाँ पर आपका ये है, ये भी है। इसमें देखिए कि एंगल जो होती है मेजर ऑफ रोटेशन, मतलब ये जो रोटेट किया है इसकी मेजरमेंट को हम लोग एंगल बोलेंगे। ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो रोटेट करती है एंगल, इसका मतलब ये हो गया कि जो इनिशियल साइड रोटेट करके अबाउट इनिशियल पॉइंट ओ बी बन जाती है, यानी बी पर चली जाती है। इसके बीच में जो स्पेस बनता है, इस स्पेस को हम लोग एंगल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप के डायरेक्शन होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव, अब एंटी क्लॉक वाइज, आपने घड़ी जरूर देखा होगा। तो क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट जब जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन जो होता है, इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। जब आप यहाँ से लेके अब यहाँ से चलना शुरू करते, इस डायरेक्शन में चलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। इसी तरीके से यहाँ देखिए आप, ये जो ओ ए है आपका, ये इनिशियल साइड है, और इनिशियल साइड इस इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हुए भी ये ओ बी बन जाती है। तो ये जो है इसका जो रोटेशन है वो रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन है ये। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो ये नेगेटिव एंगल होती है। बट 10th क्लास तक आप जो सीखते हैं ओनली पॉजिटिव एंगल, और ज़्यादातर जो ट्रिगोनोमेट्री है वो 0 से 90 डिग्री पर डिजाइन किया गया है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सर्कल के बिहाफ पर पढ़ेंगे, और ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है इसके बिहाफ पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो आई होप व्हाट इज एन एंगल, व्हाट इज द पॉजिटिव एंगल, व्हाट इज द नेगेटिव एंगल, ये आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और समझनी है आपको, जो क्लियर कट घड़ी के डायरेक्शन के बिहाफ पर एंगल पॉजिटिव और निगेटिव होती है। और टिल 10 तक आपने जो सीखा है देयर इज नो नेगेटिव एंगल्स, ओके। लेकिन अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल दोनों के साथ ट्रीट करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे आपसे कि मान लीजिए कि आप, ये एक लाइन है, इस लाइन के रेस्पेक्ट यहाँ से आप निकल रहे हैं, और अगेन एक कंप्लीट रोटेशन आपने पूरा किया। कंप्लीट रोटेशन, ये इनिशियल पॉइंट है वो मान लेते हैं। कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में दो टाइप की बातें समझनी है। पहला है, एक होता है डिग्री मेजर, एंगल को मेजर करने का जो तरीका होता है, एक है आपका डिग्री मेजर, और दूसरा होता है रेडियन मेजर। इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसके हिसाब से वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होती है, ये होता है आपका, इन डिग्री की बात करूं मैं, 360 डिग्री होती है। 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट होती है, और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब इसको कन्वर्ट करनी होती है या कुछ चेंज करना होता है तो इसका यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन
रेडियन की बात करें तो इसको बोलते हैं 2 पाई। और ये क्यों होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों का लेफ्ट साइड सेम होती है। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन लेफ्ट साइड इसका भी है और इनका भी है। दोनों मेजर को अगर हम एक पॉइंट पर अगर हम इक्वल करना चाहेंगे तो वो होगा आपका 2 पाई इजकल टू 3/6 डिग्री। ठीक है। अब ये पाई जो होती है हमारी, ये क्या हो गया 180 डिग्री। पाई रेडियन, रेडियन को सी द्वारा इंडिकेट करते हैं कई बुक्स में। तो पाई रेडियन हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, 1 रेडियन क्या होगा, तो बाय यूनिटरी मेथड इसको हम लेते हैं 180/पाई। दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू चेंज फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। ये डिग्री में है, रेडियन टू डिग्री, लेकिन रेडियन टू डिग्री में जब चेंज करते हैं आप, ठीक है, रेडियन से जब डिग्री में जाते हैं तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना होता है। एक एक क्वेश्चन हम इस वीडियोज में कराएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद आप इसी वन कंप्लीट रिलेशन को, अगर इसी रिलेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं आप, तो क्या होता है कि 180 डिग्री इजकल टू क्या हो रहा है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इजकल टू क्या होगा पाई/180। तो आपको अगर रेडियन डिग्री को रेडियन बदलना है तो ये तरीका ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अब 11th क्लास में जितने भी एंगल्स हमें यूज करने हैं मोस्ट ऑफ द एंगल को रेडियन में ही यूज करना होता है। तो सपोज कीजिए हमारे पास 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ये जितने भी डिग्री आप देख रहे हैं ये सारी डिग्री को हम अब रेडियन में ही पहचानेंगे या जानेंगे। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है, 45 डिग्री को रेडियन बदलना है। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज पाई/180। अब इनको सॉल्व करेंगे, आई होप आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका पाई/4। अब क्या होता है कि रेडियन को सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो और हमारा अब जो बेस होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का वो एक सर्कल होती है, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द एंगल को हम रेडियन में जानेंगे पहचानेंगे और उसको उसी में यूज करना है। अब 60 डिग्री की बात करूं तो 60 इंटू पाई/180। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या हो गया पाई/3 हो गई। इसके बाद 90 डिग्री की बात करूं मैं तो ये हो गया 90 इंटू पाई/180। सब में पाई/180 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है। ये पाई/2 हो गई। इसी तरीके से 135 की बात करूं मैं, 135 इंटू पाई/180। आप किसी भी एंगल को चेंज कर सकते हैं रेडियन में। ये हो गया 3 पाई/4। कई सारे बच्चे क्या करते हैं इसको 0.75 पाई लिखते हैं। तो पॉइंट में इनको कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि पॉइंट में यूज करने की जरूरत इनको नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट। ठीक है। एक चीज देखना है आपको कि रेडियन होती क्या चीज है। रेडियन एंगल को बारे में जान लेते हैं हम लोग। रेडियन एंगल होता क्या है कि एक सर्कुलर मेजर की बात करूं मैं, ये आपका सेंटर होती है और ये रेडियस है। ओके, मान चलिए कि ये आर है, ये भी आर होगा। इस ये जो लेंथ हमारा मान लो ए है, ये बी है, ओ है। तो इस ए बी को हम लोग बोलते हैं आर ए बी। ये लेंथ है, इसको हम लोग एल मान सकते हैं। अब ये जो थीटा डिग्री होती है ना, इसमें क्या होता है कि अगर ये है 1, ये भी 1 और ये भी 1 है तो इसके बीच में 1 रेडियन होती है। ठीक है। अगर तीनों ये आर वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और ये 1 है तो इसका मतलब ये 1 रेडियन एंगल इन सेंटर बनाएगी। इसमें क्या होता है थीटा जो है एक रेडियन एंगल है और इसमें रिलेशन क्या होता है इसको समझिए। थीटा इजकल टू arc, that is L/R. This one is the very important uh, for important फॉर्मूला जिसमें कि हमें रेडियस लेंथ ऑफ आर्क और थीटा में रिलेशन होता है। आप जानते हैं कि एक सर्कल है ये,
और सर्कल को अगर हम पूरा मेजर करते हैं एज ए आर्क, लेंथ ऑफ आर्क माने, ये क्या होता है 2πr, ये होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस। ओके, सरकमफ्रेंस जो होती है, अगर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर हम थीटा को एल की जगह 2πr सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो रही है, इसीलिए हमने कहा था वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में थीटा जो होती है, जो एंगल बनता है वो 2π रेडियन का बनता है। ओके, तो आपने इस पेज में एक चीज सीखा कि थीटा इजकल टू L/r, इस पर कई सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है ये। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। एक दो चीजें जो आप सीख चुके हैं वो, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि 1 रेडियन इजकल टू जो होती है 57 डिग्री और 16 मिनट होता है। ये यूज आप कई जगह जब कंपेरिजन करना होता है, जैसे sin 1 और sin 1 डिग्री में जब तुलना करना होता है, आगे आप सीखेंगे, तो इनका यूज हमें करना होता है। अब हम इसको, जो अभी तक हमने पढ़ाई किया है, उसका क्या यूज करना है, तो उसके लिए यूज करने से पहले दो चीज जान लीजिए। तो इसमें चेंजेस जो होते हैं दो टाइप से होता है, एक डिग्री, इसको रेडियन बदलना है, तो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होती है वो π/180 होती है। एग्जाम्पल, अगर 45 डिग्री है तो इसको π/180 कर देंगे तो ये π/4 से मल्टीप्लाई π/4 हो जाती है। इन द सेम वे, अगर आप चाहते हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलें, रेडियन से डिग्री में चेंज करें, तो इनके लिए क्या होता है कि ये 180/π होता है, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। सपोज करो हमें π/4 एक रेडियन एंगल दिया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है, तो ये 180/π, ये होता है π/4, ये पाई और पाई कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 डिग्री आपका दे रहा है। लेकिन कभी कभी इसमें पाई का वैल्यू पाई नहीं रहता है, जैसे ये π/4 है, अब कभी कभी ये होता है 6 रेडियन को बदलना है, तो इसमें तो पाई नहीं है, तो उस टाइम में पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 लिया जाता है। उसके बाद उसको डिग्री को डिग्री से मिनट को, मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना होता है, इस बात पर हम एक दो क्वेश्चन करने पर ही हम सीखेंगे। क्वेश्चन लेते हैं पहला। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि आपको 40 डिग्री एंड 20 मिनट को कन्वर्ट करनी है इन रेडियन मेजर में। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसकी सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये कीजिए कि ये कंप्लीट वैल्यू डिग्री में नहीं है, तो आपको कंप्लीट वैल्यू डिग्री में करना होता है, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, और आप क्या जानते हैं 60 मिनट इजकल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इजकल टू 1/60, ठीक है, और 1 मिनट इजकल टू 1/60, 20 मिनट कितना होगा 20/60, दैट इज 1/3। समझ में आ रही है। अब इसके बाद ये हो गया आपका 40 डिग्री प्लस 1/3, अब इनको, क्योंकि अब ये दोनों डिग्री में हो गया है, इसको एक साथ सम कर सकते हैं, और लाइक टर्म सम होती है पता ही आपको है, ये हो गया 120 प्लस 1/3 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये 121 डिग्री हो गया आपका, सॉरी, तो ये हो गया 3। अब इसमें क्या करना है आपको, तो हमारे पास डिग्री मेजर तो आ गई है, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 121/3 इंटू रेडियन, डिग्री है ये, इंटू रेडियन, जब रेडियन में करते हैं तो क्या होता है, तो ये 121 आपको आपको बताया था अभी बाय 3 इंटू π/180, क्योंकि ये कट कुट नहीं रहा है इसलिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम छोड़ देंगे, ये हो गया 121π540। आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल 2 है, उनसे आप ये समझेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। इसमें कह रहा है कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। क्या है क्वेश्चन, कन्वर्ट 6 रेडियंस into degree measures, example 2 of NCERT, okay, chapter 3।
अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमारे पास क्या है, 6 रेडियन है, को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। जो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 180 अपॉन पाई होती है। और मैंने बताया था यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। ओके, तो इसको जब लेते हैं आप 6 इंटू क्या हो गया 180 अपॉन 22/7 जब करते हैं ना, ये 7 अगले स्टेज में 6 इंटू 180 इंटू 7/22। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये 90 हो गई, ये 11 हो गया। अब इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6 7 जा 42 इंटू 90/11, तो ये हो गया आपका 0। इसके बाद क्या हो रहा है 9 2 जा 9 2 जा क्या हो रहा है 18, और 9 4 जा 36 37 37 80/11, ये हो रहा है आपका। तो इसको हम लिखते हैं, अब ये जो दिया हुआ इक्वल टू 37 80/11, इसको 11 से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो पहले हम डिवीजन कर लेते हैं, 3780, तो इसमें 3 टाइम्स जाएगा 33, ये 4 होगा 48, दैट इज 44, ये 4 हो गया कट गई, अब ये 0 आ रहा है, फिर अगेन 3 हो गई, ये 33, तो रिमाइंडर में आपका 7 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 7 आ रहा है, जहाँ रिमाइंडर आ जाए वहाँ रुक जाएगी, तो इसको आप क्या लिखेंगे 343 डिग्री। ओके, अब रिमाइंडर आ गई, तो रिमाइंडर अपॉन डिवीजर दैट इज 11 इंटू 60, क्योंकि ये जो है डिग्री में है। ठीक है, डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करनी होती है, आफ्टर दैट वी डिवाइड, क्योंकि ये डिग्री मिनट और सेकेंड तीनों में लेता है। तो 7/11 इंटू 60 है, तो ये हो गया 420 अपॉन 11। अब 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। अब देखिएगा, ये 420 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा 3 टाइम्स तो जा ही रहा है, 33 माइनस करेंगे तो क्या हो रहा है 12 में 3 या 9, ये हो रहा है 0, ये हो गया आपका 90, इसको 8 कर सकते हैं, 88, ये 2 हो गई, तो अब इसको हम क्या करेंगे 38 मिनट हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये 2/11 ये मिनट में है, इसको अगर सेकंड बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रिलेशन आपको मैंने बता दिया है, तो ये कट गई। ओके, ये अब ये कटेगी नहीं, सॉरी 120 अपॉन 11 हो रहा है, और आप जानते हैं ये 11 के टेबल में 11 इंटू 11 जा 121 होती है, इसको आप लिखेंगे 10.8 सेकेंड या अप्रोक्सीमेटली 11 सेकेंड। तो ये जो हो गई हमारे पास 6 रेडियन इजकल टू क्या हो गया 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड अप्रॉक्स, ये आपका रिलेशन हो गई। आई होप आप समझ में आ गई होगी। एक और दो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, उसमें अब एक जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 आपका आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, ये दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और हमें रेडियस निकालनी है, और लेंथ ऑफ आर्क जो है, इसको मान लो ए है ये बी है, ये दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, तो हमें आर निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एंगल हमारा है उसको हमें, एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो इसको हम लिखेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180, दैट इज पाई/3, क्योंकि सेंट्रल एंगल ऑलवेज रेडियन में होता है, तो आपको रेडियन में ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेंगे। अब जो फॉर्मूला था हमारे पास थीटा इजकल टू L/R, तो उससे हमें L पता है तो R निकल जाएगी। R क्या होगा, R इजकल टू L/थीटा। L का वैल्यू 37.4 और थीटा का वैल्यू क्या होगा पाई/3। पाई का वैल्यू यहाँ 22 से/7 हम ले सकते हैं,
ये हो गया 37.4 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 7। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं क्या कि अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखिए 11 से 2 टाइम्स और 11 से इसको कट करते हैं, ये 3 और ये 4, 3.4 हो गया। अब इसको क्या हो गया 1.7। अब ये 51 हो रहा है, 51 दैट इज 51 इंटू 7, 5.1 इंटू 7, ये 7 हो गया 35, 35.7। और आर यहाँ क्योंकि आर सेंटीमीटर में है तो ये भी यूनिट सेंटीमीटर में होगा, इसलिए इसका क्या हो गया रेडियस, ये हो गया आपका 35.7 सेंटीमीटर। आई होप इस वीडियोज में आपने एंगल्स के बारे में, एंगल्स को चेंज करने के बारे में और कुछ क्वेश्चन आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 जो है उस पर एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।